आप सभी लोगों ने अनिल कपूर का फिल्म नायक जरूर देखे होंगे। प्रेस रिपोर्टर यानी कैमरामैन से प्रेस रिपोर्टर तक की जो कहानी है वो तो हर लोगों को समझ में आता है। उसके बाद प्रेस रिपोर्टर के बाद अनिल कपूर डायरेक्ट सीएम बनता है। अमरीश पुरी का इंटरव्यू करते करते उनकी सारी गलतियों को पकड़ने के बाद अनिल कपूर को जो है अमरीश पुरी ऑफर कर देता है कि तुम एक रोज के लिए सीएम बन करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे सर पे कितने कांटों की ताज है। और अनिल कपूर घबराते हुए वो बोलता है कि सर ये सिर्फ थियोरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। अमरीश पुरी कहता है कि क्यों नहीं है, ये सब संभव है अगर तुम चाहो तो। अब अनिल कपूर हामी भर देते हैं। अनिल कपूर सोचते हैं कि भैया जब एक रोज के लिए सीएम बनना ही है तो हम पीछा क्यों हटे। ठीक उसी प्रकार से बिहार में जो है के पाठक जबरदस्त तरीके से एंटी मारते हैं और शिक्षा व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ दिनों के बाद के पाठक ऐसे तरीका अपनाते हैं जहां पर शाम को 5 बजे तक शिक्षक को रहना है स्कूल में। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि जो छुट्टी वाली समय होता है, दिन होता है, उसको भी जो है रद्द कर देते हैं और एकदम टाइट व्यवस्था में शिक्षक को कह देता है कि मैं के पाठक हूं, मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदल देना चाहता हूं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर देना चाहता हूं। और तब से लेकर के शिक्षा व्यवस्था पर काम कर रहे के पाठक लगातार बिहार में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शिक्षक लोगों को तब खलबली मचती है जब शिक्षक लोगों को ये आदेश जारी कर देता है कि अब 6 बजे स्कूल में एंट्री हो जाना है। आप चौंकिए मत, मैं 6 बजे शाम की बात नहीं कर रहा हूं। के पाठक ने 6 बजे सुबह शिक्षक लोगों को जो है जबरदस्त तरीके से एंट्री मारने के लिए आदेश जारी कर दिया है। दूसरी तरफ आपको बताना चाहूंगा, के पाठक के कहना है कि स्कूल में बच्चे हो या ना हो, लेकिन टीचर को होना अति आवश्यक है। फिर क्या था, 30 मई से लेकर के 8 जून तक स्कूल बंद है। शिक्षा व्यवस्था की सभी चीज बंद है, चाहे वह कोचिंग संस्थान सेंटर हो या चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी सेंटर हो, ये सब के सब बंद कर दिए। लेकिन के पाठक का कहना है कि बेशक गर्मी से बचने के लिए छुट्टी है। और गर्मी से बचेंगे कौन? जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं। बच्चे को लू से बचने के कारण 30 मई से लेकर के 8 जून तक स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन वही सरकारी स्कूल में सारे शिक्षकों को उपस्थिति होना जरूरी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा के पाठक की आदेश है और के पाठक के आदेश को शिक्षक लोग जो है पालन भी कर रहे हैं। अब शिक्षक लोग ये कर रहे हैं कि बच्चा ना भी है फिर भी स्कूल में जाते हैं। अब हाजिरी तो लगाना है शिक्षक लोगों को। शिक्षक लोग तो मजबूर है कि भैया हम तो 6 बजे सो करके उठते थे। जाहिर सी बात है कि ये सो करके उठना या जगना ये तो पर्सनल मैटर है। पर्सनल जिंदगी में किसी को आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो के पाठक है वो पर्सनल जीवन में हस्तक्षेप करने की बात शुरू कर दिया है। अब बहुत सारे शिक्षक लोग हैं या हम ही लोग हैं तो कभी कभी 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, कभी कभी 6 बज जाते हैं। इसी प्रकार से शिक्षक लोगों को जो है अब 6 बजे स्कूल में पहुंच जाना होता है। अब जरा ये बताइए, 6 बजे तो स्कूल में मान लीजिए कि शिक्षक लोग पहुंच ही जाते हैं, लेकिन गांव देहात की जो बच्चे हैं वो बच्चे 6 बजे पहुंच पाते कि नहीं? अब जरा के पाठक से पूछ लीजिए कि के पाठक जी, जरा एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप सो करके कितने बजे उठते हैं? आपको घर में अगर 6 बजे अगर खाना बनाना पड़े तो आपको कितने बजे उठना पड़ेगा? अगर के पाठक जी जरा बताइए, आपके बच्चे जब पढ़ने जाते होंगे या आपने पढ़े होंगे स्टूडेंट आवर में, तो जरा बताइए कि आप कितने बजे सो करके उठते थे। मान लिया जाए आप 4 बजे उठते होंगे, तभी तो आज आप इतने बड़े पैमाने पर खड़े हैं। पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ही आप बदल रहे हैं। तो कहीं आप वो वाली सोच होगा
रामदेव बाबा वाली सोच होगा कि भैया तुम्हें 3-4 बजे ही उठ जाना है, तब तो शिक्षक को 6 बजे पहुंच जाना चाहिए। लेकिन शिक्षक तो 6 बजे पहुंच रहे हैं, लेकिन 6 बजे क्या बच्चे पहुंच रहे हैं, ये सवाल उठना जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि 6 बजे कोई बच्चे के पेरेंट्स बच्चे को तैयार करा करके 6 बजे कैसे स्कूल में भेजेगा।